हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम आपको एक्सप्लोर कराएंगे बड़ा गुंबद। भारत के दिल्ली में लोधी गार्डन में स्थित यह एक मध्यकालीन स्मारक है। यह स्मारकों के एक समूह का हिस्सा है जिसमें शुक्रवार की मस्जिद या जामा मस्जिद जिसे कह सकते हैं और दिल्ली सल्तनत के शासक सिकंदर लोधी का मेहमान खाना गेस्ट हाउस भी शामिल है। उसी के स्वरूप को एक्सप्लोर करने के लिए आज हम यहाँ लोधी गार्डन में आए हैं जो नई दिल्ली में स्थित है। बड़ा गुंबद का निर्माण जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, शिलालेख पर भी लिखा है, वर्ष 1490 ईस्वी में लोधी वंश के शासनकाल के दौरान किया गया था। इसके निर्माण का श्रेय आमतौर पर सिकंदर लोधी को दिया जाता है और माना जाता है कि यह दिल्ली के किसी भी इमारत का सबसे पहला पूर्ण गुंबद माना गया है। इसकी स्थापत्य शैली इंडो इस्लामी वास्तुकला के आधार पर बनाई गई है। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, बड़ा गुंबद के निर्माणकर्ताओं के बारे में भी एक रहस्य बना हुआ है। हो सकता है कि इसे स्वतंत्र मकबरे के रूप में बनाया गया हो, लेकिन किसी भी मकबरे की पहचान नहीं की गई या इसे प्रवेश द्वार के रूप में बना गया हो। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, इसके अंदर भाग को चित्रित प्लास्टर से विस्तृत रूप से अलंकृत किया गया है। रंगीन टाइलें, नक्काशीदार नक्काशी और चित्रित प्लास्टर को पत्ते, फूल, ज्यामितीय पैटर्न से सजाया गया है। बड़ा गुंबद एक चौकोर प्रकार का निर्माण है जो एक चबूतरे पर स्थित है। गुंबद के आगे और पीछे कोनों पर उछली पतली अर्धवृत्ताकार मीनारें भी आपको बाहर दिखाई देगी। पूर्व, दक्षिण और पश्चिम को पूरी तरह से इसको सजाया गया है और इसमें ओजी आर्क ओपनिंग की सुविधा, जो कि एक आयताकार फ्रेम को सेट की गई है, वास्तुकला और ब्रैकेट और लिटेल बीम को जोड़ती है जो इस्लामी और हिंदू वास्तुकला को मिलाती हैं। उसी के स्वरूप को हम आपको एक्सप्लोर करा रहे हैं। इसकी स्थापत्य शैली जैसा कि बताया गया कि इंडो इस्लामिक वास्तुकला पर आधारित है। इस गुंबद का क्षेत्रफल लगभग 300 वर्ग मीटर है। वर्तमान में इस स्मारक की देखभाल एनडीएससी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग करता है। कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि इस बड़े गुंबद का निर्माण 1490 ईस्वी में एक अज्ञात रईस द्वारा किया गया था, जिसे 1494 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने अपनी मस्जिद में प्रवेश के लिए कब्जा लिया था। साइमन डिग्बी ने यह भी तर्क दिया था कि यह एक बड़ा गुंबद बड़े दीवार वाले घेरे के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता था, जिसे शीश गुंबद भी जिसके अंदर शामिल था, जिसे अभी उसी विद्वान ने इसे बहलूल लोधी के मकबरे के रूप में भी पहचान कराई थी। बड़ा गुंबद के निर्माणकर्ताओं का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। हो सकता है कि इसे एक स्वतंत्र मकबरे के रूप में बनाया गया हो, लेकिन किसी भी मकबरे की पहचान नहीं की गई। बड़ा गुंबद का उद्देश्य और महत्व अज्ञात है और आज तक यह रहस्य ही बना हुआ है। बड़ा गुंबद जैसा कि आप सामने देख रहे हैं 29 मीटर ऊंचा है, 20 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा है। इस गुंबद की दीवारें 12 मीटर ऊंची हैं। बड़ा गुंबद एक मंजिला संरचना है, लेकिन बाहर से देखने पर यह 2 मंजिला में फैला हुआ प्रतीत होता है। बड़ा गुंबद, मस्जिद और मेहमान खाना सभी लाल, भूरे और काले पत्थर से निर्मित हैं, जिसमें ग्रे क्वार्टाइज और लाल बलुआ पत्थर शामिल है। गुंबद के आंतरिक भाग को चित्रित प्लास्टर से विस्तृत रूप से अलंकृत किया गया है। यह जो आप सामने देख रहे हैं, यह बड़े गुंबद से लगी हुई बड़ा गुंबद मस्जिद है। उसको भी हम विस्तृत रूप से आपको एक्सप्लोर कराएंगे। ये देखिए, आप बड़े गुंबद को ही हम साइड से एक्सप्लोर अभी आपको करा रहे हैं, जिसमें बाहर से देखने पर यह 2 मंजिला इमारत दिखाई देती है, जबकि अंदर से ये 1 मंजिला ही इमारत है। और यह मस्जिद के पीछे का हिस्सा और गुंबद के पीछे का भाग आपको हम अभी एक्सप्लोर करा रहे हैं। उसके बाद हम विस्तार से बड़े गुंबद की मस्जिद को आपको एक्सप्लोर कराएंगे, जो इस गुंबद के साथ में ही बनी हुई दिखाई देगी। ये उसके पीछे का हिस्सा हम आपको भी एक्सप्लोर करा रहे हैं। यह बड़ा गुंबद है जो नई दिल्ली में लोधी गार्डन के अंदर
स्थित है। आइए अब एक्सप्लोर करते हैं बड़ा गुम्बद मस्जिद को। यह जो आप देख रहे हैं बड़ा गुम्बद मस्जिद है। इस मस्जिद की दक्षिणी दीवार पर अंकित एक लेख के अनुसार यह 3 गुम्बद की इमारत सिकंदर लोदी के राज्यकाल में बनाई गई थी। मस्जिद के प्रार्थना गृह के सामने 5 खुली मेहराबें हैं और इसके ऊपर टोड़ेदार छज्जे हैं। मस्जिद का भीतरी भाग अरबी शैली की घनी गच्छकारी तथा रंगीन वेलबटे ज्यामितीय अलंकरण और कुरान की आयतों से सजाया गया है। इस सजावट में तुगलक तथा आद्र मुगल शैली के लक्षण विद्यमान होने के कारण इस इमारत का मुगल मस्जिद के विकास में विशेष हाथ माना जा सकता है। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, यह मस्जिद के अंदर का भाग है। इस इमारत के पिछले कोने में बने डालू मीनार तुगलक शैली में है। इसी प्रकार मस्जिद के दक्षिण तथा उत्तर की ओर बनी गौरवनुमा खिड़कियां भी परवर्ती मस्जिद के वस्तु लक्षणों का आभास कराती हैं। गुंबद मस्जिद तथा साथ में बने मेहमान खाना लाल भूरे और काले पत्थर से निर्मित है, जिसमें ग्रे क्वार्टाइज और लाल बलुआ पत्थर भी शामिल गए हैं। बड़ा गुंबद मस्जिद के बाहरी भाग पर विशेष नक्काशी भी आपको देखने को मिलेगी। बड़ा गुंबद मस्जिद का यह केंद्रीय गुंबद आपको दिखाई दे रहा होगा। मस्जिद की साइड बालकोनियां भी आप देख सकते हैं। बड़ा गुंबद मस्जिद का आंतरिक दृश्य भी आपको विशेष रूप से प्रभावित करेगा। यहाँ पर आपको विदेशी पर्यटकों का आगमन भी विशेष रूप से देखने को मिलेगा। यह परिसर जिसमें बड़ा गुंबद मस्जिद तथा सिकंदर लोदी का मेहमान खाना न केवल उस युग की वास्तु कौशलता को दर्शाता है, बल्कि उस समय के सामाजिक धार्मिक दृष्टिकोणों पर भी प्रकाश डालता है, जो धार्मिक प्रथाओं और आतिथ्य की परंपरा को महत्व देता है। यह 15वीं सदी के अंत की इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक अद्वितीय उदाहरण है। बड़ा गुंबद अपनी वास्तुकला की नवीनता और जटिल कलात्मकता के लिए भी प्रसिद्ध है, जिससे यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल बन गया है। उसी के स्वरूप को हम आपको एक्सप्लोर करा रहे हैं, जो कि आपको नई दिल्ली में लोधी गार्डन के अंदर देखने को मिलेगा। यह जो आप देख रहे हैं, यही बड़ा गुंबद और उससे लगी हुई मस्जिद तथा सिकंदर लोधी का मेहमान खाना साथ में दिखाई देंगे, जो कि एक चबूतरे पर स्थित है। यही मेहमान खाना है जिसको सिकंदर लोधी का मेहमान खाना माना गया है, जो आतिथ्य की प्रकृति को इंगित करता है कि हमारे देश में अतिथियों के लिए किस तरह का आदर सत्कार रहा होगा। आशा करता हूँ कि यह जो मेरा वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ पर आप लोधी गार्डन में आकर इसको एक्सप्लोर करें। धन्यवाद।